हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम सुबह से उठे ही नहीं। तो सुबह के 11 बज गया है, हम अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है कि आज हम उठे। देखिए मेरी हालत, सर इतना दर्द दे रहा है, तेल वेल सब डालकर। फिर भी हम सुबह उठे, उठकर नहा लिए, नहाकर 10-12 रोटी बनाए, उसके बाद थोड़ा सा भुजिया बनाए क्योंकि रियांश मांगता है खाने के लिए। और सुबह भी मतलब मेरे ससुर इतना खाते हैं, वो सुबह 4 बजे से ही खाने लगते हैं, तो और खाना ना मिले तो हल्ला करने लगते हैं। तो हम कैसे कैसे हिम्मत करके 10 रोटी बनाए और 10 रोटी बनाकर जाकर नहाने लगे। उसके बाद मेरा वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गया है, जो मेरे दहेज का मिला हुआ था। तो अब तो इस जन्म में वॉशिंग मशीन खरीदाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ था ही नहीं जब हम आए थे। तो जो दहेज लेके आए थे वही सब सामान था। इनका सिर्फ दिखता है कि हाँ घर है और अंदर कुछ नहीं, खोखला है सब। तो ये सब तो अलग बातें हैं। हम आए तो नाश्ता वास्ता बना के नहाने गए और नहा कर आकर पड़े हुए हैं, उठे नहीं, अभी तक खाए भी नहीं। तो नाश्ता वास्ता बनाकर आए और आकर बस पड़े हुए हैं, लेकिन किसी ने नहीं कि कुछ हुआ है कि कुछ नहीं हुआ है, क्यों अभी तक पड़ी हुई है, खाई कि नहीं, पानी भी पी कि नहीं। ऐसा था ना कि कल एक अपने हस्बैंड के लिए एक छोटा सा पर्व किया जाता है। छोटा सा नहीं, कोई भी पर्व, छोटा बड़ा पर्व नहीं, फेस्टिवल, उपवास जिसको कहते हैं। तो हम तो करते नहीं, कल त्रियोदशी था, लेकिन हम करते तो नहीं करते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि पंडित जी हैं ऊपर मेरे रेंट पे, तो वो लोग बोली कि चांदनी कल त्रियोदशी है, अगर और सोमवार का दिन है कल, अगर आज तुम फास्ट रख लेती हो तो तुमको पूरे 1 साल का जो है फल मिलेगा। तो त्रियोदशी तो हम करते नहीं, लेकिन चलो ऐसा अगर बोल दी उन लोग तो हम सोचे कि ठीक है कर लेते हैं। तो कल मेरे पूरे दिन का फास्ट है, मेरे घर में सब कोई जान भी रहा है कि पूरा दिन फास्ट की है, और पूरा दिन कल हम भूखे रहे हैं। मेरे हस्बैंड जान रहे हैं कि इसका फास्ट है, इसके लिए फ्रूट्स आना चाहिए, इसके लिए कुछ भी खाने पीने का फल आना चाहिए, साबुनदाना आना चाहिए, मीठा भोजन होना चाहिए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं। पूरा जैसे 30 व्रत करते हैं ना निर्जला, उसी तरह समझो तो हम कर लिए निर्जला। घर में दूध है, लेकिन वो सखरी से दुहाया रहता है। चाय वाय तो पी लिए थे बना के, याद नहीं रहा था। लेकिन उसके अलावा मेरी सास भी जानती है कि मेरा उपवास है, लेकिन कुछ नहीं। मेरे ससुर भी जानते हैं कि मेरा उपवास है, लेकिन कुछ भी कोई नहीं लाया। तो गाइज एक बात और, जब हो गया बहुत भूख ऐसा चीज़ है जो आपको बर्दाश्त नहीं होगा कि आपको कैसे क्या करना है। बस लगता है कि खाना किधर से भी खाना मिल जाए तो खा ले, खाना मिल जाता तो अच्छा होता। तो मेरी बातें तो मेरे घर में कोई समझ नहीं रहा था, और इतना भूख भी लगा था कि भाई बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कुछ लोगों को अगल बगल अपने, कुछ मेरे हैं जो क्लोज़ हैं, बहुत क्लोज़, तो मेरा हमसे मिलने ही नहीं दिया जाता किसी को, तो क्या क्लोज़, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो क्लोज़ हैं उनको मैंने मैसेज किया, तो देखिए उधर से रिप्लाई भी किया आया। तो इस तरह से सबको हम मैसेज किए। ये बिट्टू जी का स्क्रीनशॉट है, एकदम ध्यान से पढ़िए। इस तरह से सबको हम मैसेज किए और कहीं से कुछ नहीं मिला, बस एक जगह से एप्पल मिला। इस तरह से तो इस घर में हम ज़िंदगी बिता रहे हैं। अब बताइए अब क्या करें। और हमको बहुत, ये सब बातें हमको मजबूत करता है इन लोग के प्रति नफरत होने में, कि इन लोग से हमको कभी प्यार ना हो, कभी भी नहीं। और अभी 11 बज चुके हैं, अभी तक हम भूखे हैं और सोए हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम क्यों सोई हो, तुमको क्या हुआ। मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, तो अभी मेरे ससुर चिल्ला रहे हैं। मेरे हस्बैंड को भी पेट दर्द था, तो उनको लेट हो गया सोने में। तो मेरे ससुर कह रहे हैं कि सब तो सोया रहता है, दिन भर खुद चल जा रहा है, तो सब हम ही चला रहे हैं। लेकिन आज 11 बजे तक जगे हुए हैं, तो क्या हो गया, सोए हुए हैं तो क्या हो गया,
मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम सोए हुए हैं ना। मेरे हस्बैंड बोले कि मेरा पेट दर्द यानी उनका पेट दर्द था, इसलिए उनको थोड़ा लेट हो गया आज उठने में, और चांदनी का तबीयत ख़राब है इसलिए सोई है, वो तो उठ जाती है टाइम पे। तो हाँ, तबीयत ख़राब रोज़ रोज़ नाटकी रहता है उसका। मेरे ससुर ऐसा बोले। सोचिए कितना गिरे हुए इंसान है। अपना आदमी ना सिर्फ अपना खून ही होता है, या तो आपके माँ पापा होंगे तो आपके भाई बहन, इसके अलावा कोई नहीं है अपना। अपना जब हस्बैंड नहीं है तो दूसरे को क्या कहे। और ससुराल में अगर अपना है कोई तो वो आपका हस्बैंड भी है, अगर वो सही हो तो, और वो गलत है तो खैर बात ही अलग है कि वो गलत है, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं। कितनी मतलब किस्मत की छोटी हूँ मैं, कुछ नहीं मिला है मुझे, दिखावा के लिए बस। बहुत पैसे वाले हैं सब लोग, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ज़मीन है, बहुत खेत है, बड़े बड़े मकान है, घर है, और क्या है। दिल इतना छोटा है बहू के लिए, लेकिन 1 रुपया भी नहीं। आपको मैंने कल भी वीडियो में बताया होगा कि मुझे पैसे देखे हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने पहले मेरे पास थे 50-60 रुपये, लेकिन अभी 6 महीने से मतलब 10-20 का नोट भी हम नहीं देखे हैं। कोई हमको कोई देता ही नहीं, और हम किसी से कुछ मांगते ही नहीं। अभी कल से हम फास्ट में हैं, लेकिन आज अभी तक हम खाएंगे, जाएंगे भी ना खाने, तो खाने का तो मन ही नहीं करेगा, क्योंकि लेट तो हो गया बहुत। सब लोग जान गया कि उठी नहीं है, तो खाना तो अब इन लोग को मजबूरी में बनाई। मेरी सास किसके लिए पता है? नौकर के लिए, ना मेरे लिए ना मेरे बच्चे के लिए नहीं बनाई, नौकर के लिए। कि अरे उनका नौकर नहीं खाएगा तो उनको पैसे नहीं ना मिलेंगे, उनको पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी सास को सैलरी मिलती है, मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड देते हैं मेरे सास को महीना, किलो तुम्हारा महीने में इतना पैसा, तुम्हारा पूजा करने के लिए और तुम्हारे खाने पीने के लिए और उनके मेकअप के सामान के लिए। हर शाम को मेरी सास जाती है दुकान, और वहाँ से आंचल में ढक के, रूम जब घर में आती है तो आंचल में ढक के कुछ कुछ अपने लिए, मतलब क्रीम पाउडर, खाने का च्यवनप्राश या फिर क्या घोल के पीते हैं हमको तो ना, हॉर्लिक्स कुछ भी अपने लिए ले आती है। फेवरेट है उनका, पता है क्या? उनके पास साल भर भी ख़त्म नहीं होगा, पता है क्या? पास्ता। हर रात वो पास्ता खाती है बना के, हर रात पास्ता। हाँ दादी ना, देखो रियांश भी कह रहा है दादी आ जा बेटा। अब रियांश पास्ता कौन खाता है बताओ तो? हर रोज़ हर रात। जोर से बोलो सबको। दादी तुमको देती है ना, इसको कभी कभी दे देती है। और मम्मी को बेटा आज तक दी है कभी? मम्मी को पास्ता दी है दादी कभी? देखो ये जानता है कि नहीं दी है, अरे बोलने में शर्मा भी रहा। तुम और दादी मिलके खा जाता है, मम्मी को देता भी नहीं है। कभी कभी इसकी दादी इसको दे देती है। हर रोज़ वो पास्ता खाती है, सोयाबीन, बीन्स, ये सब तो उनका डाइट प्लान है। उनका डाइट प्लान इतना तगड़ा है ना कि हम उनको खाने में टक्कर कभी नहीं दे सकते। बस मेरा तो वही रूखा सूखा एक रोटी बस। और घर का दूध है तो दूध, अगर घर का नहीं होता तो वो भी नसीब नहीं होता है ना बेटा। लेकिन आज हम सोचे कि आज कल इन लोग जब हमको पानी फ्रूट्स फल के लिए मतलब पूछ नहीं सकता, तो आज हम थोड़ा लेट से ही उठते हैं, देखते हैं। तो अभी तक लेट से उठे भी, नहा भी लिए, फिर सो गए, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है कि मेरा कल उपवास था या नहीं था या कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं, कुछ भी नहीं। ये है मेरी। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा पका दिए इसलिए रखते हैं। बाय बाय।